आयशा मासूम सपनों की राख। थीम मासूमियत, अत्याचार, आत्मसम्मान और बलिदान। 110। भाग 1, मासूम सपनों की दुनिया। कुल लंबाई लगभग 5000 शब्दों में 4 भाग होंगे। ये पहला भाग है। आयशा महज 14 साल की एक सीधी सादी लड़की थी। आंखों में चमक, चेहरे पर मासूम मुस्कान और दिल में ढेर सारे सपने। उसका परिवार आम था। माँ नजमा बी, जो सिलाई कढ़ाई करके घर चलाती थी, और पिता कलीम अंसारी, जो अब कुछ खास कमाई नहीं कर पाते थे। एक छोटा सा किराए का घर जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और पीछे एक टूटता सा आंगन था, यही उनकी पूरी दुनिया थी। स्कूल से आने के बाद आयशा सबसे पहले अपनी प्यारी बिल्ली नूरी को गले लगाती, फिर माँ के साथ बैठकर खाना खाती और फिर किताबों में खो जाती। उसे डॉक्टर बनना था, एक ऐसा सपना जिसे माँ ने उसकी आंखों में डाला था। तेरा सपना मेरा सपना है बेटा, माँ हमेशा कहा करती थी। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती, खासकर जब आप एक लड़की हों, गरीब हों और समाज में औरतों के लिए दायरा पहले ही तय हो। भाग 2, जब सपनों पर पहरा बैठा। आयशा मासूम सपनों की राख। भाग 2। स्कूल के दिनों में आयशा की जिंदगी में सबसे ज्यादा रंग थे। वो अपनी कक्षा में सबसे होशियार थी। उसके शिक्षक उसे प्यार से छोटी डॉक्टरनी बुलाते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, मोहल्ले की निगाहें भी बदलने लगीं। अब लोग उसकी पढ़ाई की नहीं, उसकी चाल ढाल की बातें करने लगे थे। कभी कोई औरत माँ से कहती, अब इसे संभालो नजमा, बड़ी हो रही है, ज्यादा उड़ने मत दो। तो कभी कोई मर्द उसे सड़क पर देखते ही फुसफुसाने लगता, कलीम की बेटी अब जवान हो गई है। नजमा बी का दिल कांप जाता। वो जानती थी इस समाज में औरत का बड़ा होना किसी खतरे से कम नहीं। उन्होंने धीरे धीरे आयशा पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी। अब स्कूल से सीधा घर आना, न खिड़की से झांकना, न छत पर देर तक बैठना। आयशा समझती थी माँ की चिंता, पर वो खुद को कैद महसूस करने लगी थी। एक शाम जब वो अपनी बिल्ली नूरी के साथ आंगन में खेल रही थी, तभी अचानक उसके पिता की आवाज आई, कल से आयशा स्कूल नहीं जाएगी। जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म सीसा डाल दिया हो। क्या? माँ चीख पड़ी, ये कैसे हो सकता है, उसका एग्जाम आने वाला है। लेकिन कलीम गुस्से में थे, बहुत उड़ती है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, और वैसे भी अब उसकी शादी की बात चलानी चाहिए। आयशा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा जैसे उसके सपनों पर सच में ताले लग गए हैं। रात को वो चुपचाप किताबों को छूते हुए रोई। नूरी उसकी गोद में बैठी थी, लेकिन अब कोई बात उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। इज्जत या आत्मसम्मान। आयशा मासूम सपनों की राख। भाग 3। आयशा अब दिन रात घर की 4 दीवारी में कैद थी। न स्कूल, न सहेलियां, न किताबें। उसकी आंखों की चमक अब बुझने लगी थी। माँ समझ रही थीं कि यह उसकी बेटी नहीं, एक सपना है जो मर रहा है। एक रात जब सब सो रहे थे, आयशा चुपचाप छत पर चली गई। आसमान में तारे थे, लेकिन उसका भविष्य अंधेरे में डूबा था। तभी माँ आ गईं। क्या सोच रही है? क्या मैं इतनी बुरी हूं माँ? क्या लड़की का सपना देखना गुनाह है? नजमा बी ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। नहीं बेटी, गुनाह तो वो सोच है जो तुझे रोक रही है। लेकिन इस दुनिया में इज्जत औरत की जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं।
दूसरे दिन दोपहर में कलीम के दोस्त का बेटा शफीक उनके घर आया। वही लड़का जिससे आयशा की शादी की बात चल रही थी। 22 साल का बेरोजगार जो लड़कियों पर गंदे मजाक किया करता था। आयशा उसे पहले ही स्कूल के बाहर कई बार देख चुकी थी। शफीक ने हंसते हुए कहा, अभी तो छोटी है पर मेरी पसंद की है, रंग तो साफ है, चल जाएगा। आयशा की मुट्ठियां भींच गईं। उसने पहली बार खुद को घिनौने सौदे में फंसा पाया। रात को उसने माँ से कहा, माँ, अगर मेरी शादी शफीक से करोगी तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। नजमा भी सन्न रह गईं। क्या कह रही है आयशा? मैं इज्जत से नहीं, आत्मसम्मान से जीना चाहती हूँ। उस रात माँ ने पहली बार खुलकर पति से विरोध किया। तू बेटी के सपने नहीं देख सकता, लेकिन मैं देख सकती हूँ। तेरे डर से मैंने बहुत सहा, अब नहीं। कलीम ने हाथ उठाया, लेकिन नजमा ने उसे थाम लिया। एक औरत जब चुप रहती है तो घर चलता है, लेकिन जब बोलती है तो इतिहास बदलता है। आयशा, मासूम सपनों की राख। नजमा बी की आवाज़ और आंखों की आग ने जैसे पूरे घर को जगा दिया था। पहली बार आयशा ने अपनी माँ को एक कमज़ोर बीवी नहीं बल्कि एक साहसी औरत के रूप में देखा। अगली सुबह नजमा बी आयशा के स्कूल गईं, प्रिंसिपल से मिलीं और हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी की पढ़ाई बीच में मत रुकने देना। कुछ दिन हम फीस नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो पढ़ेगी ज़रूर। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, आपकी बेटी तो हमारी शान है, बाकी हम देख लेंगे। आयशा के अंदर जैसे जान लौट आई। अब वो फिर से स्कूल जाने लगी, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा सख्त और गंभीर थी। वो पढ़ती रही, दिन रात, त्योहार, गर्मी, सर्दी, और हर बार जब वो थकती, माँ की आवाज़ कानों में गूंजती, तेरा सपना मेरा सपना है। 3 साल बाद आयशा इंटर बोर्ड में ज़िले में टॉप करती है। अखबारों में उसकी तस्वीर छपती है। झोपड़ी से उठी बेटी बनी मिसाल। कलीम अब बूढ़े हो गए थे। जब गांव के लोग उन्हें डॉक्टर साहब की अब्बू कहकर पुकारते तो उनकी आंखें भर आती थीं। उन्हें अब पछतावा था और फ़ख्र भी। आयशा ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। पहले दिन जब वो अपनी नई किताबें लेकर लौटी तो नजमा बी ने कहा, अब तू उड़ बेटा, पर जब भी थक जाए ये आंगन तेरा है। आयशा ने माँ के हाथ थाम लिए और कहा, नहीं माँ, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं उड़ूंगी, मैं हर उस लड़की की आवाज़ बनूंगी जिसका सपना समाज ने दबा दिया। आयशा अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक ज्वाला बन चुकी थी जो राख से उठी थी और अब किसी भी मासूम सपने को जलने नहीं देगी। धन्यवाद।